यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर कानून व्यवस्था और आने वाले त्योहारों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं मुहर्रम त्योहार को लेकर सीएम योगी ने कहा, मुहर्रम के दौरान शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं ताजियों की ऊंचाई को तय स्टैंडर्ड में रखने के लिए ही कहा है। सीएम योगी ने कहा, मुहर्रम मातम का त्योहार है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। शांति भंग करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई की जाए। वहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए ताजिया की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखी जाए। सीएम योगी ने कहा, सभी की आस्था का सम्मान किया जाए, लेकिन नई परंपरा का सृजन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। तो सीएम योगी की हाई लेवल रिव्यू मीटिंग, आने वाले त्योहारों को लेकर भी बात हुई। खासतौर पर मुहर्रम के लिए सख्त नियम। उन्होंने कहा कि ये मातम का त्यौहार है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक। ताजियों की जो ऊंचाई है वो भी तय मानकों के हिसाब से ही हो और 10 से 12 फीट ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए। हुड़दंगियों पर कड़े एक्शन की बात कही है और डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध भी रहेगा। तो सीएम योगी की ये रिव्यू मीटिंग, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार हैं, मुहर्रम है, उसके बाद उसके बाद अगस्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी होगी, रक्षाबंधन होगा और फिर त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रवि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रवि, अब सीएम योगी की ये रिव्यू मीटिंग और ख़ास तौर पर मुहर्रम को लेकर उन्होंने अब साफ तौर पर निर्देश दिए हैं, चाहे ताजियों की ऊंचाई की मैं बात करूं या फिर भाई किस तरीके से हुड़दंग होता है या उसमें अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन होता है, इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाने के निर्देश। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मुहर्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से जो बैठक की है कानून व्यवस्था को लेकर, इसके साथ तमाम सारे पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, तमाम सारे अन्य अधिकारी भी मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अधिकारी जुड़े थे। उन्होंने साफ किया है कि मुहर्रम है वो मातम मनाया जाता है, मातम, और निश्चित तौर पर इस दौरान किसी भी तरह से शस्त्र प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पूरी शांति व्यवस्था के साथ जो मुहर्रम है वो उसको मनाया जाए और निश्चित तौर पर जो ताजियां निकलते हैं उसको लेकर भी किसी प्रकार की जो अगर हम बात करें तो दुर्घटना ना होने पाए, इसको पूरी तौर पे ध्यान रखने के लिए उन्होंने कहा है। और कोई भी नई परंपरा है वो शुरू नहीं होनी चाहिए और कोई भी अगर कानून का उल्लंघन करता है, किसी प्रकार का शस्त्र का प्रदर्शन करता है और कहीं से भी स्थिति ऐसी बनती है जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनती है, तो ऐसे में सख्ती उन पर बरती जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो मुहर्रम है उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत नहीं होनी चाहिए और सभी का सम्मान है, सभी की आस्था का सम्मान है। तो निश्चित तौर पर तो सभी को इस चीज के समझने की भी जरूरत है और साफ तौर पे ध्वनि को लेकर भी उन्होंने कहा जो तय मानक है उन मानक के अनुरूप ही वो तमाम सारी चीजें हैं होनी चाहिए, यानी किसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। इसका पूरी तौर पे सभी को ध्यान रखने की जरूरत है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक बैठक की हो जिसके जरिए एक संदेश दिया है, मैसेज दिया है कि जो व्यवस्था है वो शांति व्यवस्था के साथ जितने भी त्योहार हैं वो संपन्न किए जाए। और मुहर्रम के त्योहार को लेकर साफ तौर पर उन्होंने साफ किया है कि किसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो बिगड़नी नहीं चाहिए। जी, इसके साथ ही एक बात उन्होंने और कही कि मुहर्रम मातम मनाया जाता है, मुहर्रम में शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता है। बिल्कुल, उन्होंने साफ किया है कि किसी प्रकार की शक्ति प्रदर्शन या किसी ऐसी तरह की यानी कि हथियारों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक तरीके उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि उसकी आड़ में अगर कहीं से भी कोई इस तरीके की चीजें करता है जो कि मान्य नहीं होगी, तो निश्चित तौर पर इस पर पूरी तौर पर सभी को ध्यान रखने की जरूरत है और बाकायदा शांति व्यवस्था के साथ मुहर्रम का त्योहार है वो मनाया जाए। उसके लिए बाकायदा उन्होंने जो तय मानक किए गए हैं, चाहे ध्वनि को लेकर हो या उसके अलावा जो उसके ताजे आकार को लेकर हो, उसको लेकर उन्होंने साफ किया है। और पूरे प्रदेश में जहां इस तरीके के जो जुलूस है मुहर्रम के दौरान निकाले जाते हैं, तो ऐसे में किसी प्रकार की व्यवस्था है जो नियमानुसार जो चीजें होती हैं वो की जाए। मतलब सम्मान पूरा है लेकिन आस्था भाव का भी ध्यान रखा तो जाएगा, लेकिन उसके साथ ही उसमें किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए, इसका बुरी तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। और जिस तरीके से उन्होंने साफ किया है कि प्रदेश में जहां जहां पर भी इस तरीके के जुलूस होते हैं तो वो पूरे जुलूस है वो शांति व्यवस्था के साथ संपन्न किए जाए और उसमें पुलिस की भी पूरी जो मौजूदगी है वो रहेगी, यानी कि शांति व्यवस्था है वो बनी रहे और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को भी अधिकार नहीं। तो ऐसे में जो भी कुल मिलाकर ये सख्त निर्देश जो हैं वो दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।